Yes, if there are any doubts, please ask either in the chat box or you can unmute yourself. It's about empowering people, and the result, once again, the evidence shows in the numbers. India's per capita income has gone from empowering people from more than 8% 9 years back, the evidence to less than 6% shows in the numbers. This, ladies and gentlemen, a union of all states, which is a great tribute to our diversity. I think whoever is playing the Navkar mantra, they have to just make sure कि आपके सारे tabs बंद है and then please play it. Yes, sir. Jai Jinendra, Rishabh ji and all. जय श्री राम। Shweta. Shweta. Shweta, we will start at 3 o'clock. We have 2 more minutes to go. Yes, ma'am. Yeah. And Shweta, Was before checking. that, Trishla जी जी मैम। आज वेलकम करके फिर आपको नवकार मंत्र प्ले के लिए बोलेंगे. Okay? ओके, मैं को-होस्ट बना Yeah. देती हूँ उनको. Yes, yes. Thank you, dear. Thank you so much. थैंक्स मैम. थैंक यू. Thank you.
Good afternoon, everyone. It's 3 o'clock, and I think we should start the session. First of all, I would like to welcome Rishabh Patawari. Welcome, Rishabh. And Yes. welcome all members and participants to this wonderful curated workshop. There's so much of learning, and I'm sure all of us are eagerly waiting for some more great learning. Shweta, can I request you to please play the Navkar Mantra so that we can start the session on time? Welcome all members and participants to this wonderful curated workshop. Shweta, can we start the Navkar Mantra, please? Himaya, happy there. Thank you, Shweta. Over to you, Rishabh ji. Thank you. Thank you so much, Rishla ji. And I think now we can start the session. Everyone, as per the rules, quickly. रूल्स का मतलब है वीडियो ऑन करना है एवरीवन. यस, ग्रेट. मुझे स्क्रीन पे कुछ लोग दिख रहे हैं जो ऑन नहीं किया है जिन्होंने. आई एम एबल टू सी एमी जी, वनीता जी, अंबिका जी, अंशी जी, मीना जी, हेतल जी, एवरीवन. अब एक एक का नाम तो हम ले नहीं सकते, राइट? एवरीवन क्विकली. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कल हम लोग ने एक बात की थी जिसका एक हम लोग ने एक प्रॉपर एक इमेज देखा था. व्हाट वाज दैट इमेज अबाउट? क्या नाम था उस इमेज का? सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज. व्हाट वाज दैट इमेज अबाउट? बिजनेस प्लानिंग के अंदर एक इमेज देखा था, एक टेबल जैसा देखा था. व्हाट वाज दैट टेबल अबाउट? व्हाट वाज द नेम? बिजनेस मॉडल? नहीं, पूरा नाम नहीं है बिजनेस मॉडल. गुड. सभी आंसर दे. 30 लोग हैं यहाँ पे. सभी ओके. आई वॉन्ट एवरी पर्सन टू आंसर. कम से कम देख के हम जवाब दें. अगर हमें खुद याद नहीं है तब भी, राइट? एटलीस्ट सी एंड आंसर. दैट एटलीस्ट वी कैन डू. यस, गुड गुड गुड. ऑलराइट. बिजनेस मॉडल कैनवास, राइट? सो आंसर इज बिजनेस मॉडल कैनवास. उसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी. एंड आई ऑल्सो आस्क्ड यू दैट अपने बिजनेस के बारे में, अभी जो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में, या फिर जो आप करना चाह रहे हैं इन द फ्यूचर, उसके बारे में आप एक बिजनेस मॉडल कैनवास बना के वो 9 पॉइंट्स कवर करके मुझे सेंड करेंगे. मुझे 2 लोगों का आया है, केवल 2 लोगों का. एंड द रेस्ट ऑफ देम आइदर आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, या फिर आप प्लान ही नहीं कर रहे हो. और अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो इस सेशन से जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है. यस, तो फिर आपने इस सेशन में एनरोल ही क्यों किया? I'll tell the people. Okay, I think it's Kavita ji, one who has done it, and one more thing, I think it's Deepa ji Bhansari who has done it, right, Deepa ji? Okay, so these are the 2 people. वीडियो ऑन करने के बारे में मुझे हर बार बोलना पड़ेगा. I want everybody to quickly put their video on. Yes, yeah. सभी iPhone, please change your name. Yeah, all right. तो बिजनेस मॉडल कैनवास हम लोग ने रेडी नहीं किया है, प्लान ही रेडी नहीं है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब है क्या? मतलब है? अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने 30-30 साल के, 40-50 साल के हो गए हैं. हाँ, हमारे ट्रेनर आएंगे, हमसे पूछेंगे और बेटा होमवर्क नहीं किया आज आपने. अच्छा लग रहा है ये सुन के? नहीं? याद आई पुरानी यादें? सॉरी, आई थॉट वी हैव डिस्कस्ड माय बिजनेस प्लान ऑलरेडी इन द ग्रुप, सो डिडंट मेक वन एंड सेंड. नो नो नो, ये सब नहीं करेंगे हम, ठीक है? कोई चीज अगर दी जा रही है, हाँ, ये कोई होमवर्क नहीं था आपके लिए, इट वॉज फॉर योर बिजनेस. ये आप अपनी लाइफ में अपने बिजनेस के लिए यूज करने वाले हैं. अगर आप एक पर्सनली अपने लेवल पे एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी चल रहा है, अगर हाँ यहाँ पे ऐसा कोई है कि नहीं सर एकदम बढ़िया चल रहा है बिजनेस, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे बिजनेस के साथ, तो अलग बात है. डेफिनेटली आई वोंट ब्लेम यू, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. कोई भी चीज, हर चीज ना हम लोग होमवर्क के बेस में नहीं देंगे. यू नीड टू फिगर आउट अ फ्यू थिंग्स इन योर ओन लाइफ, ठीक है? तो उसको प्लीज कीजिए. इफ आई टेल समथिंग, यस, दिस इज द लास्ट टाइम आई विल बी टेलिंग यू.
एंड आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी रिपीटेड अगेन. यस, लेट्स स्टार्ट. फाइन. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. उससे पहले कल के सारे टॉपिक्स का क्विक रिवीजन दे देता हूं 2 मिनट के अंदर. सो वी फोकस्ड ऑन बिजनेस प्लानिंग यस्टरडे, जिसमें हम लोग ने बिजनेस मॉडल कैनवास के बारे में बात की थी. सबसे पहले वी वेंट टू द टॉपिक ऑफ की पार्टनरशिप्स, द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस. इट कैन बी एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, डेटा साइंस एनालिस्ट हो सकता है, कोई शेफ हो सकता है. इट कैन बी योर सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, कोई भी लेबर स्टाफ, एनीबडी. सो दीज आर द की पीपल या फिर की ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके कंपनी के साथ या आपके बिजनेस के साथ पार्टनर करके क्या करते हैं, आपके बिजनेस को रन करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, की एक्टिविटीज. आपके प्रोडक्ट को बनाने या आपके बिजनेस को चलाने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, की एक्टिविटीज. राइट. सेकंड. थर्ड क्या था, की रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मतलब होता है आप एज अ बिजनेस जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं. बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा. एक है प्रोडक्ट बिजनेस, एक है सर्विस बिजनेस. प्रोडक्ट के बारे में आप सबको पता है. आप फोन या लैपटॉप में से ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट. सर्विस है आप जिस ऐप को यूज कर रहे हैं, द ऐप इज जूम. राइट. सो जूम मीट जो आप यूज कर रहे हो वो एक सर्विस है. इट इज गिविंग यू द सर्विस ऑफ ऑनलाइन मीटिंग्स. सो ये क्या हो गया, एक सर्विस हो गया. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बिजनेस. तो अपने बिजनेस में जो आपको रिसोर्सेज लगेंगे, उन रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, की रिसोर्सेज. द प्रोडक्ट्स नीडेड और द इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू मेक योर प्रोडक्ट और सर्विस, दैट इज नोन एज की रिसोर्सेज. ओके. इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है आफ्टर की रिसोर्सेज, वी सॉ अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप. यस और नो? नहीं. वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में देखा था. सो वी सॉ अबाउट वैल्यू प्रोपोजिशन. व्हाट इज वैल्यू प्रोपोजिशन? सभी वीडियो ऑन करें. ये 15 लोग हैं बस सेशन में, बाकी लोग कहां पे हैं? Sir, actually, I'm driving within 10-15 minutes. I'll That's okay. on that. Yeah. And yeah, one more small thing. Please do not ever unmute until unless asked to. All right, that's very important. Fine. अभी everyone, I want you to keep your video on. अभी यहाँ पे लिखेंगे what is value proposition. वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिंपल भाषा में कल सिखाया था. याद होनी चाहिए ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट थी. वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या है आपको जो भी याद है? किसी ने यहाँ पे, हाँ, किसी ने लिखा है खासियत. करेक्ट, वेरी गुड. समथिंग न्यू एंड यूनिक, वेरी गुड. ओके. आम एंड खास, चलो वो याद रह गया आपको. ओके फाइन. एंड खास, आम. ओके. सेशंस को अटेंड करना है सैटरडे तक. संडे को एक पैनल डिस्कशन है वेयर 2 वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आर कमिंग, और वो हम लोग ओपन फॉर ऑल रख देंगे. आप अपने फैमिली को बोलो, फ्रेंड्स को बोलो, नॉट अ प्रॉब्लम. उससे ज्यादातर लोग सीख सकते हैं. तो पैनल डिस्कशन तक प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी सेशन. 1 1 आवर ईच वी आर टेकिंग. हम लोग ने 2 3 घंटे का रखा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग के इंटरेस्ट लेवल्स जो है वो बहुत फ्लक्चुएट होंगे. ठीक है. तो इसीलिए आई वांट एवरीबॉडी टू मेक श्योर दैट दे आर स्टेइंग इन द सेशन टिल सैटरडे, एंड संडे को हम लोग पैनल डिस्कशन रखेंगे. फाइन. आम खास की बात हुई है. समथिंग न्यू एंड यूनिक, समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक इन योर प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज योर वैल्यू प्रोपोजिशन. एक सिंगल लाइन में बोलूं, व्हाट आर यू गोइंग टू सेल. प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, समझ में आ गई बात, बट एग्जैक्टली आप प्रोडक्ट में भी क्या सेल करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी को आप वैल्यू प्रोपोजिशन बोलते हो. जैसे कि शैम्पू है, ठीक है. कुछ शैम्पूस क्या सेल करती है दैट इससे आपके डैंड्रफ्स नहीं होंगे. राइट. डैंड्रफ इज देयर. एक हो सकता है कि ऑयली स्कैल्प या ड्राई स्कैल्प ना हो, वो सेल कर रहे हैं. एक हो सकता है कि इट इज मे बी आयुर्वेदिक, ओके, नेचुरल, तो उसको सेल कर रहे हैं. तो प्रोडक्ट में भी क्या सेल करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, यस और नो? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल क्वेश्चन पूछता हूं. इंडिया की मूवीज में और दुनिया भर की मूवीज में क्या फर्क है? इंडियन मूवीज में और दुनिया भर की मूवीज में क्या फर्क है? चैट बॉक्स में लिखेंगे. तो बहुत कॉमन सा सवाल है यार. इसके अलावा सॉन्ग्स होते हैं, बाकी में भी सॉन्ग्स में जानता था सब सॉन्ग्स बोलेंगे, बट आई अंडरस्टैंड आपने किस उससे बोला है दैट सॉन्ग्स करके. बट हाँ, ड्रामा, सॉन्ग्स एंड डांसेस. ओके. एक्शन नहीं होता बाकी जगहों पे कई बार ज्यादा होता है. लाउड म्यूजिक. ओके. इन इंडियन मूवी और कल्चर. ओके. मुझे वो एक एग्जैक्ट वर्ड जो चाहिए था, सिंगल वर्ड है. सभी बहुत फॉर्मल बन रहे हैं यहाँ पे. वो एक वर्ड है जो आना चाहिए. इमोशनल. इमोशन वो तो हर जगह होता है यार. इंग्लिश मूवीज में इमोशन नहीं होता? होता है, वहां पे भी होता है. फैमिली वैल्यूज. ओके. हाँ सर, वो जमाना गया. वो मूवीज नहीं बनती. कोई नहीं हाँ, मसाला. राइट. मसाला इज द आंसर. मसाला होता है इंडियन मूवीज में, वो जाके नहीं होता कहीं और पे. दैट ड्रामा, दैट एक्स्ट्रा ओवर द टॉप जाना जो इंडियन मूवीज में ही है, वो और कहीं नहीं मिलेगा. राइट. सो दैट ओवर द टॉप, वो जो मसाला है इंडिया में, एक्स्ट्रा ड्रामा, एक्स्ट्रा स्पाइस, राइट, दैट इज द एक्स फैक्टर ऑफ इंडियन मूवीज विच पीपल ऑल्सो लव.
राइट। हाँ, ओवर एक्टिंग कुछ भी बोल लो आप, लोग तो पसंद कर रहे हैं, आप भी देखते हैं मूवीज को, राइट। सो दैट्स देयर अबाउट इंडियन मूवीज। वैसे ही आपके प्रोडक्ट में क्या अलग है, दैट कम्स अंडर वैल्यू प्रोपोजिशन। उसके अलावा हम लोग ने देखा चैनल्स क्या क्या है मार्केट में, आप कहाँ कहाँ अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाओगे, उनको फोकस करोगे, दैट इज देयर एज चैनल्स। देन कम्स कस्टमर सेगमेंट्स, कि आप किन किन सेगमेंट्स पे फोकस करने वाले हो, आपका कस्टमर किन किन लेवल्स पे मतलब सेग्रीगेटेड है आपका। किड्स आर योर कस्टमर सेगमेंट, और अडल्ट्स आर योर कस्टमर सेगमेंट, विमेन ऑफ व्हाट एज ग्रुप, मेन ऑफ व्हाट एज ग्रुप, ये सारी चीजें कस्टमर सेगमेंट में आती है। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर आएगा, मतलब एक यूनिट को जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका एक कॉस्ट लगा हमें, उस कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, उसको बनाने का हर प्रोसेस, उसका कॉस्ट जो लगा है वो हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। आफ्टर कॉस्ट स्ट्रक्चर कम्स रेवेन्यू स्ट्रीम, आपके बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है और कैसे जा रहा है, वो सभी हम लोग रेवेन्यू स्ट्रीम में देखते हैं। यस और नो? यस, राइट। सो रेवेन्यू स्ट्रीम इज अबाउट दैट। एंड अब उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये सारे टाइप्स तो हम लोग ने देख लिए, बट बिजनेस में क्या सिर्फ प्लान काफी है? प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को लगता है सिर्फ बिजनेस अकेला इंसान चला सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट अ सिंगल पर्सन कैन रन अ बिजनेस? इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, आपको लगता है तो आप हाँ बोले, नहीं लगता तो नो बोले, यस और नो। ओके, some people are saying that yes they can run, okay, you need to build a team, okay, no no, yes yes, no no no, many people are saying no, yes we need people, okay। नो वाले आई अज्यूम कि उनका मानना है कि बिजनेस टीम के बिना नहीं चल सकता, लोगों के बिना नहीं चल सकता, एंड यस आर द पीपल हु फील दैट या वन पर्सन कैन डू। वेरी गुड, वन पर्सन हैज गिवन अ वेरी गुड पॉइंट। स्केलिंग के टाइम पे आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। आप एज अ सिंगल पर्सन एक 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो मे बी, बट उसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है, अपने बिजनेस को सिर्फ एक बिजनेस नहीं, जैसे कल किसी ने बोला था, उसको अगर आपको एक एम्पायर बनाना है, देन यू विल डेफिनेटली नीड व्हाट, अ टीम ऑफ हाईली रिमार्केबल पीपल जो अपने टैलेंट में बेस्ट हो, राइट। और ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, उनको अट्रैक्ट करके अपनी कंपनी में लाना है, अपने बिजनेस में एसोसिएट करना बहुत मुश्किल है, राइट। और एक एक ऐसा होना चाहिए रिलेशन या एक बॉन्ड होना चाहिए जो कि प्रोफेशनल हो, बट एट द सेम टाइम दे अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज देयर रोल, तब जाके बिजनेस का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। एम आई क्लियर? राइट। सिंगल आप बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू नीड अ टीम आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट। यस और नो? यस, इट इज जस्ट लाइक फैमिली, आप अकेले रह सकते हैं, आप रहते हैं हॉस्टल में, इसमें उसमें, बट अगर आपको फेस्टिवल मनाना है, right, if you want to celebrate your life, if you want to have those happiness, you need a family to celebrate, right? So it's just like that. Fine. अब हम लोग देखते हैं that how to exactly go into this process of team building in business. All right, let's start. I'll just share the screen, just let me know if it's visible. All right, visible है? सभी बोलेंगे that yes it's visible. If it's not, then you'll tell me. I have जी two सर। of the people on my screen, Sangeeta ji Shah and Sarita ji from Bangalore. You people will be guiding me, ठीक है, that हाँ सर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। All right मैम, okay great. सो वेलकम टू डे 3, इट इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बिजनेस 360, एंड इसमें हम लोग बात करने वाले टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर लोग इस पे ध्यान नहीं देते। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि ध्यान क्यों नहीं देते, उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर इंसान आ गया हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में काम करेंगे, हम उन्हें तनख्वाह देंगे एंड वो काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। बिजनेस में एम्प्लॉयज को रखना, उनको रिटेन करना और उनको खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के हेल्थ के लिए। अब बिजनेस का हेल्थ मतलब क्या होता है? बिजनेस के हेल्थ मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस का हेल्थ? सभी बताएंगे चैट बॉक्स में क्विकली, जल्दी जल्दी सब बताएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ ऑफ योर बिजनेस? प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, प्रोग्रेस, लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना लंबा चल रहा है, ग्रेट, ग्रोथ, सक्सेसफुल, ओके, सर्वाइवल, एनवायरमेंट एंड कैश फ्लो, एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, बिजनेस के हेल्थ के बारे में आप समझिए, 3 चीजें हैं बिजनेस के हेल्थ में, ठीक है। बिजनेस के हेल्थ में 3 वेरी सिंपल थिंग्स। नंबर 1, एक तो आप अपने गोल्स को किस तरह एग्जीक्यूट कर पाते हो, नंबर 1, एग्जीक्यूट कर, सॉरी, प्लान्स को किस तरह एग्जीक्यूट कर पाते हो, हेल्थ में पहला पॉइंट ये आता है। दूसरा, आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर पाते हो, दूसरा पॉइंट ये है। एंड तीसरा फाइनली आता है बिजनेस के टीम के अंदर का एनवायरमेंट, ठीक है। एक द टीम रिलेशनशिप, द टीम बॉन्डिंग, ये तीनों चीजें डिसाइड करती है बिजनेस के हेल्थ को।
अगर मान लीजिए आपके टीम के अंदर एक कॉर्डियल बिहेवियर नहीं है, एक सौहार्द वाली भावना नहीं है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर वर्किंग, देन दैट बिजनेस इज सक्सेसफुल और नॉट, इज दैट बिजनेस हेल्दी? इज दैट बिजनेस हेल्दी? मान लीजिए यहाँ पे सरिता जी हैं, उनके एक साथ एक और पार्टनर है, उनकी कोई दोस्त हैं, और रेगुलरली हर हफ्ते 2 हफ्ते उनके बीच में लड़ाई हो रही है। हाउ मेनी यू फील दैट दिस बिजनेस इज हेल्दी? डू यू थिंक इट इज हेल्दी? यस और नो सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, सभी, ऑल द 40 पीपल राइट हियर। इट इज नॉट हेल्दी बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल। हेल्दी बिजनेस का मतलब क्या है? टीम अच्छे से काम करे, मन से काम करे, एक दूसरे के साथ वो स्पिरिट होना जरूरी है। सेकंड, हमारे प्लान्स को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करें, कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, एक मेस ना हो, कोई मिसकंसेप्शन ना हो कि करना ये था और कर वो दिया। यस। नंबर 2, नंबर 3, हमारे जो गोल्स सेट कर रखे हो, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, एनुअल हो, उन गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, दैट इज हाउ यू टर्म अ बिजनेस एज हेल्दी बिजनेस, राइट? टीम अगर आपकी अच्छी होगी तभी आपका बिजनेस भी हेल्दी रहेगा। यस, सो लेट्स गो अहेड इन दिस। ठीक है, 1 second. यस, सो फाइंडिंग द राइट टीम वेरी इंपॉर्टेंट। ये 8 पहिए हैं, आई वुड से 7 पहिए हैं ऑफ एनी बिजनेस विच यू वांट टू डू इन लाइफ, एटलीस्ट इन टुडेज एरा। आज के जमाने में अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो ये सारी चीजें सॉर्ट करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, और इनके अलावा भी 2-3 चीजें हैं जिनको सॉर्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में अगर मैं कहूं, सेल्स एंड मार्केटिंग से भी थोड़ा पहले आता है एक और चीज, जिसे वो एक्चुअली नीचे है। ठीक है, किसी को पता है क्या है वो? सबसे पहला स्टेप इन 7 में से कौन सा है? सभी बताएंगे जल्दी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक योर टीम? इनमें से किसको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा आपको? जल्दी। ओके, सो समवन इज सेइंग ओके, राइट, एचआर नहीं, आरएनडी, प्रोडक्शन या आरएनडी, आप जो भी बोले। सो यू हैव टू फोकस ऑन द आरएनडी या फिर प्रोडक्शन, इन दोनों में से कोई भी एक। सबसे पहले उस पर मतलब दिमाग ज्यादा क्यों? प्रोडक्ट को बनाना है, उसको प्रोड्यूस करना है, और आरएनडी का मतलब क्या? प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू विल फोकस ऑन मेजरली। इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि किसको एम्प्लॉय करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए एक टीम होती है। फिर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अपने अकाउंट्स बनाना, बैंकिंग स्टेटमेंट्स को मैनेज करना, ऑडिटिंग करना। अभी अभी आईटी रिपोर्ट सबने फाइल की होगी, कितने लोगों ने आईटी रिटर्न्स फाइल किए अभी रिसेंटली, कल परसों में? सभी बताएंगे, या आपने अपने घर वालों को देखा होगा फाइल करते वक्त, बहुत टेंशन में रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से, राइट? कितने लोगों ने देखा है वो कृपया लिखें चैट बॉक्स में। हाँ, एकदम हम इतने शांत तो नहीं है, राइट? गुड, सभी ने देखा है, राइट? एवरीवन हैज सीन पीपल फाइलिंग आईटी रिटर्न। तो ये किस पार्ट में आता है? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आता है, राइट? इसके अलावा आता है, नेक्स्ट होता है जिसे सेल्स एंड मार्केटिंग बोलते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचना और उसको इन्फ्लुएंस करना, पीपल मेकिंग योर कस्टमर अंडरस्टैंड कि आप क्या बेच रहे हो और क्यों बेच रहे हो और उनको इससे क्या फायदा होने वाला है। दैट इज कमिंग अंडर सेल्स एंड मार्केटिंग। फिर आता है कस्टमर सर्विस, यानी कि आप कस्टमर को वो चीज प्रोडक्ट डिलीवर करते हो और फिर अगर जरूरत पड़े तो सर्विसिंग भी प्रोवाइड करते हो, जिसे आफ्टर सेल्स सर्विस बोलते हैं। ये आप लिख लीजिए अपने कहीं पे भी, आपको जहां पे भी लिखना है। इंडिया इज अ कंट्री वेयर योर बिजनेस कैन ओनली एंड ओनली बी सक्सेसफुल इफ यू हैव हाई क्वालिटी आफ्टर सेल्स सर्विस। तो आप बस एक पॉइंट कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप ये भूल जाएंगे किसी ना किसी पॉइंट पे। एवरीवन, आफ्टर सेल सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है फाइनली आईटी एंड सपोर्ट, जो आपका कस्टमर केयर होता है, कॉल सेंटर्स होते हैं जहां पे आप कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। दीज आर द 7 पॉइंट्स वेर यू कैन फोकस ऑन। इसके अलावा 2-3 ऐसी चीजें जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, बता सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में, जो बिजनेस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की? जल्दी बताएंगे सभी। ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, 2-3 चीजें तो मैंने कल, डिसीजन मेकिंग नहीं, डिपार्टमेंट का नाम पूछ रहा हूँ, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 7 डिपार्टमेंट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एडमिन, ग्रेट। और व्हाट एल्स? सिक्योरिटी, गुड, सिक्योरिटी वेरी गुड, बट वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो अलग एक पार्ट है। डिस्पैच कम्स अंडर अगेन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। लीगल, वेरी गुड दीपा जी, लीगल आपके एक अपना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां पे आप लीगल चीजें सॉर्ट करो, राइट? ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सोचेंगे, सर मेरा एक सिंपल सा एक दुकान है जहां पे मैं चीजें बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ,
अब ये सारे 7 लोग क्या मैं लेके आऊंगा उसके बाद ही मैं उसे आई कैन सेटअप अ बिजनेस? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये बोला कि 7 डिपार्टमेंट होना जरूरी है, ये नहीं कहा कि 7 लोग होना जरूरी है। राइट? सो सेल्स एंड मार्केटिंग हो सकता है सारी चीजें आप भी करें, हो सकता है R&D, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन कोई और देख रहा है, बाकी 4 आप देख रहे हो। राइट? पॉसिबल है, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट आप चाहे जो भी बिजनेस करें, अगर आप इन सारी चीजों को सॉर्ट कर लोगे कि कौन सी चीज कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, राइट, अगर ये प्रोसेस आपके दिमाग में क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। यस? अंडरस्टूड एवरीवन? सो आई वांट एवरीबॉडी टू मेक श्योर कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, सभी क्विकली, 10 सेकेंड्स। क्विकली। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड। यस। सो आपने क्या किया, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ वी विल रिमेंबर दैट दीस 7 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया कि किन किन लोगों की जरूरत है, बट अब इसके बाद इन लोगों को हायर कैसे किया जाए? हायर का मतलब होता है अगर मुझे इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे किसी बाहर से किसी को लाने की जरूरत पड़ रही है, ऑलराइट, सो हाउ टू अपॉइंट देम? कई बार हम सोचते हैं कि सर भरोसेमंद होगा कि नहीं होगा, विल दे बी केपेबल इनफ, स्किल टैलेंट उतना है या नहीं, राइट? उनको ट्रेन करने में भी कई बार पैसे लग जाते हैं, राइट? उनको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, अगर वो कुछ ज्यादा ही जूनियर है तो। राइट? एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आपका लक है, बट इफ दे आर नॉट एक्सपीरियंस देन व्हाट विल यू डू? राइट? तो ये सारे क्वेश्चंस अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। हायरिंग स्ट्रैटेजी जो है वो किसी भी कंपनी की, यहाँ पे अर्ली स्टेज स्टार्टअप लिखा है यहाँ पे, दिस इज फॉर एनी कंपनी, इवन इफ यू आर हैविंग अ बिग स्केल कंपनी और अ स्मॉल स्केल और अ मिड स्केल कंपनी। इसमें ये आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है? ये पूरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आई वॉन्ट एनी वन पर्सन टू अनम्यूट। पहले हैंड रेज करेंगे, फिर हम अनम्यूट करेंगे उनको। आप हैंड रेज करेंगे सबसे पहले, कम ऑन, जल्दी। एनी वन पर्सन, वरना मुझे खुद करवाना पड़ेगा। आई वॉन्ट एनी वन टू जस्ट हैंड रेस। अच्छा, जूम पे, ठीक है। जयश्री, जयश्री जी, यस, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। बाकी सब जैसे कल चैट बॉक्स पे सभी अपने आंसर्स देना शुरू करेंगे। ऑलराइट? Hello, hello, sir. हेलो 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 मैम, यस। सो व्हाट डू मैम? आपका कोई बिजनेस है अभी करेंटली? Yes, yes, sir. Actually, I'm basically an artist and I'm into creative stuff. Like I do customized things, like whether it can be a Diwali decoration, wedding decoration, or even hand painting. And mostly my work moves through Instagram because my actually that is my shop also, you can say, and even my marketing strategy also. And mostly 80% of my stuff goes outside. Basically, I'm a Rajkot based, but mostly 80% of my stuff goes outside Gujarat. यस यस। So 50% you can say NRIs and 50% of customers are local Indians. ओके। सो बेसिकली मतलब आप ये बोल रही हैं कि आपका जो बिजनेस है इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट लोकल एरिया, राइट? आपके साथ Yes. कुछ लोग काम कर रहे हैं? इज एनीवन वर्किंग विथ यू और Yeah. राइट नाउ यू आर No, जस्ट सिटिंग? I actually during my season because season नहीं होती every ओके मतलब बहुत लंबी. ओके And basically I have my own limitations. So basically I do the customization work, that's why only. But yes, I can whenever I need I can have a people who can come and work for me. ओके। And right now one person I am having who is helping me out, right? ऑलराइट, सो यू हैव वन पर्सन हु इज हेल्पिंग यू आउट, ऑलराइट? Yeah, सो throughout, अभी and क्या, then whenever I need, I can take the out. I can outsource the things. Or आउटसोर्स ऑल्सो, राइट? yeah, यू आर आउटसोर्सिंग ऑल्सो। आज के जमाने में आउटसोर्सिंग का भी बहुत जमाना है, क्योंकि 12 महीने सैलरी देना कई बार आसान नहीं होता। तो समटाइम्स व्हेन यू आर इन नीड आप किसी को भी अप्लाई करवा सकते हो कि हाँ आप हमारे साथ काम कीजिए। ऑलराइट, yeah. ग्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, जयश्री जी के साथ हम लोग मिलकर उनके बिजनेस के लिए इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें। ठीक है? क्योंकि अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरेटिकली अगर आपको लेके चलूंगा मेरे लिए आसान हो जाएगा, बट आपको शायद समझ में ना आए। बट अगर एक एग्जाम्पल लेके जाएंगे इट विल बी मच इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। एवरीवन रेडी? यस? चलिए, चैट बॉक्स में बस क्विकली इतना डाल दीजिए, अगर आप सब में से कोई भी बिजनेस कर रहा है, अगर आपके अंडर कोई काम नहीं कर रहा है, वेल एंड गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ समवन इज वर्किंग विथ यू, कितने लोग हैं आप बस इतना टाइप कर दीजिए नंबर्स में, 1 2 5 10 20 50 60 वॉट एवर। अब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हाँ प्लीज। ओके, नाइस 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 नाइस। 300, ओके।
अलोन, ओके फाइन। सो बस 5 ही लोग हैं, 6 ही लोग हैं बस, और कोई नहीं है? बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी 35 लोग, nobody else is doing a business? या फाइन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है, हम लोगों को पता है कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, बट मोस्टली क्या होता है कि अगर आपको बिजनेस को ग्रो करवाना है और अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। सो दिस इज द एग्जांपल। सबसे पहले क्या होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू हायर एनीबडी, तो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड, मतलब आप यहां पर अगर एम्प्लॉय हो गए, अगर आपने वहां पे वर्क ज्वाइन किया है, मतलब आपकी लाइफ सेट है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जयश्री जी हैं, ओके जयश्री जी, आपको जनरली किस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ती है? Basically, whenever I ask someone to come and do work for me, I have to actually teach them also, because I am into art business where perfection really makes a lot of difference. यस यस। So what I do is I main जो काम होता है, मतलब if I have to design, then I design it and then I tell them, okay, see, this is suppose what we are supposed to do. तो आप ये लोग सीख लो। तो वो लोग उसके हिसाब से करते हैं, but yes, we have to see to it कि what कर क्या रहे हैं। So basically वो untrained होते हैं, लेकिन train करना पड़ता है। अच्छा, तो अनट्रेन्ड होते तो फिर भी आप उनको इस पर्टिकुलर चीज में कैसे लेती है? यू देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया, राइट? यस, और बट उनको समझ होनी चाहिए। इट्स नॉट कि मैनुअल आर्ट का काम इतना वो में नहीं होता कि जोश हो चाहिए। दे हैव टू हैव सम स्पेसिफिक स्किल, लाइक आर्टिस्टिक स्किल्स हाँ, समथिंग, उनको राइट? थोड़ा अगर मैं समझाती हूँ तो वो फटाफट ले सकते हैं या कर सकते हैं, वॉट एवर। ओके ओके फाइन फाइन, अंडरस्टूड। सो अब जयश्री जी को क्या करना पड़ेगा? द फर्स्ट थिंग व्हिच शी डज इज दैट व्हेन यू ट्राई टू गेट पीपल, पहला चीज क्या करना पड़ेगा उनको? क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड। मतलब व्हेन यू आर वर्किंग विद मिस जयश्री, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज दैट शी इज अ वेरी गुड एम्प्लॉयर, whether it's about salary, whether it's about incentive, or whether it's about the work environment, right? Employee की जो खुशी है, the work satisfaction that you get, that is very very important. आज के टाइम पे वही वर्क सेटिस्फैक्शन ज्यादातर एम्प्लॉयज को नहीं मिलता। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ गुड एम्प्लॉयर ब्रांड। ऐसी किसी बड़ी कंपनी का नाम बताइए जिसका एम्प्लॉयर ब्रांड बहुत अच्छा है मार्केट में, मतलब उनकी बहुत अच्छी एक माना जाता है कि यार एक अच्छा ब्रांड है जिसका अच्छा स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड है। गूगल, वेरी गुड, आई नो मोस्ट ऑफ देम हियर। सावजी भाई ढोकला, ओके ठीक। आई डो नॉट नो सावजी भाई ढोकला एग्जैक्टली, बट आपने लिखा है तो आई एम श्योर दे आर फेमस। या so most of you have written two companies, three actually, Tata, Google and Infosys, all right? So Infosys का क्या है? या मेनी पीपल लाइक इट, यस, बट उनके वर्क आवर्स में कई सारे लोगों को दिक्कत होती है। गूगल का क्या है? गूगल ऐसा एक एनवायरनमेंट बना देता है कि अगर आप वहां पे एक बार चले गए तो आपका कभी मन ही नहीं करेगा कि आप गूगल छोड़ के जाओ। आपको जिम करना है आप जिम कर सकते हो, आपको सोना है आप सो सकते हो, आपको कुछ खाना है आप खा सकते हो, कहीं घूमना है आप घूम सकते हो, सब कुछ गूगल उसी एरिया में दे देगा। बट टाटा क्या करता है? आप काम करने आए हैं, आपको काम करना पड़ेगा, बट हम आपके हर एक स्टेज में, हर एक स्टेप में आपके साथ हैं। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली ग्रोथ टाटा में थोड़ी धीरे होती है। टीसीएस में कई सारे जो कंपनीज है टाटा के, वहां पे फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ धीरे होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टाटा विल ऑलवेज देयर, ऑलवेज बी देयर बिहाइंड यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट? इंसेंटिव हो गए, कोई एक्स्ट्रा आपको अगर अलाउंस चाहिए या कोई भी अगर आपकी सिचुएशन आ गई है, इट अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। तो एक अच्छा एम्प्लॉयर ब्रांड बन गया है लोगों के मन में। इसलिए आज भी फैमिलीज में जब बोलते हैं कि मेरी नौकरी गूगल में लगी, टाटा में लगी, इन्फोसिस में लगी, टाटा वाली फैमिली ज्यादा खुश होती है, बिकॉज टाटा पे अच्छा कर रहा है, साथ में गवर्नमेंट जॉब वाली एक स्टेबिलिटी दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी मिल गई और अच्छा एक फाइनेंशियल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे आगे जाते जाते, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड। ओके, सेकेंडली इज डेवलपिंग द कैंडिडेट पर्सोना। मतलब जैसे जयश्री जी ने बोला कि हम उनको ट्रेन करते हैं, राइट? अगर वो ट्रेन करते हैं, अंडरस्टूड, बट मान लीजिए अगर उनको कोई अकाउंटेंट चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तब क्या आप बैठ के उनको ट्रेन कर रहे होंगे? बिकॉज दे हैव टू कम एंड इमीडिएटली टेक अप द वर्क, राइट जयश्री जी? यस, ऑफ कोर्स, देन आई हैव टू सी दैट पर्सन इज, उनको अकाउंटिंग का पूरी प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, वो संभाल सकते हैं। सो डेफिनेटली, तो तभी तो मैं उनको अकाउंट जो जानते हैं उनको ही हायर करूंगी। करेक्ट करेक्ट। सो कुछ कुछ चीजों में आप कई बार ट्रेनिंग नहीं दे सकते, आपको नहीं। हायरिंग के टाइम पे ये फोकस करना पड़ेगा कि द पर्सन इज नोइंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ऑलराइट, यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैंडिडेट पर्सोनास मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो कैंडिडेट ढूंढ रहा हूं या ढूंढ रही हूं, उनका अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट आर द टैलेंट्स एंड द स्किल्स जो अवेलेबल होना चाहिए उनके अंदर, राइट? अगर एक अच्छे अकाउंटेंट है, दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, दे हैव टू बी वेरी 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 गुड एट वर्क व्हाट दे डू। अकाउंटेंसी में हो गया या उनके जो टेक्निकल बैकग्राउंड है,
चीजों को समझना, लॉज रेगुलेशंस को समझना, टैक्सेस को समझना, दैट हैज टू बी वेरी वेरी गुड. सो दैट इज डेवलपिंग कैंडिडेट पर्सोना. सेकंड आता है, थर्ड आता है शोकेस योर कंपनी कल्चर. ठीक है, कंपनी में एम्प्लॉयज को किस तरह से रखा जा रहा है, उसमें मतलब पिछले एम्प्लॉयज, आने वाले एम्प्लॉयज, मतलब अभी के एम्प्लॉयज, ये तीनों जो लोग हैं, ओके, द ओनर, द पास्ट एम्प्लॉयज एंड द करंट अपकमिंग एम्प्लॉयज, इनके बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, या फिर मैं अगर हिंदी में बोलूं तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कहीं पे भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है किसी को लेकर के. ठीक है, ठीक है, वो काम कर रहे थे, वो एक दिन चले गए, नॉट अ प्रॉब्लम, बट उनको पता होना चाहिए कि हमारे ओनर अच्छे थे, कंपनी का कल्चर अच्छा था, एक दूसरे के लिए हमेशा वी आर ट्राइंग टू डू ईच अदर्स वर्क, ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंपनी का कल्चर अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज भी बहुत ट्रस्ट करके कंपनी के पास आएंगे. बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. फोर्थ आता है क्रिएटिंग अ सीमलेस इंटरव्यू प्रोसेस. आप में से कितने लोगों ने अपनी लाइफ में इंटरव्यू अटेंड किया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड एन इंटरव्यू? ओके, चंद्रेश जी हैज डन. Who else? Never. Okay, Ambika ji has done it. Khushbu ji has done it. Who else? सभी देंगे आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी. No. Okay, fine. Who else? That's it. Nobody else. सभी जवाब दे, yes or no बस. Never. Okay. फाइन. सो पीपल हु हैव अटेंडेड इंटरव्यूज, उनको पता होगा दैट इंटरव्यू गिविंग प्रोसेस जो काफी हेक्टिक होता है कई बार, राइट. बहुत सारे राउंड्स होते हैं, और कई बार जो वहां पे आपको रिक्रूट करने वाले हैं या जो आपको हायर करने वाले हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा हैरास कर देते हैं कि ये करो, वो करो, ये डॉक्यूमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंटेशन. कोई भी अच्छी कंपनी या कोई भी अच्छा बिजनेस, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एम्प्लॉयज को बिजनेस में लाने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल रखता है, सीमलेस रखता है, ताकि उनको दिक्कत ना हो उस कंपनी में एंटर करने से पहले. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ सीमलेस इंटरव्यू प्रोसेस. ठीक है, अच्छा ब्रांड बना दिया आपने, अपने कल्चर को बता दिया, कैंडिडेट में क्या क्या होना चाहिए वो बता दिया कैंडिडेट को, और इंटरव्यू का प्रोसेस सिंपल कर दिया, तो आधी बाजी तो यहीं पे आप जीत गए. ठीक है, अच्छे लोगों को लाने की. इसके बाद आता है बाकी और एक्स्ट्रा चार चीजें. जयश्री जी, यू कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. Yeah, thank you. नेक्स्ट आई वुड लाइक मे बी निक्षिता जी टू अनम्यूट. हेलो. Hello, हाय. सो व्हाट डू यू डू मैम? I'm a choreographer. यूर ओके, फाइन. तीन चार कोरियोग्राफर थे उसमें से, एंड वन वी हैव गॉट एक जो टुडे. है वो ऑलरेडी मेरी असिस्टेंट है, आंशी करके. ओके, शी इज आल्सो हियर. She's in this. Of course, she's also attending this workshop. So I'm not sure. Yeah, ग्रेट Anshi ग्रेट, Shah Surat. She has just replied yes. वेरी गुड वेरी गुड. Yeah, Congratulations. Okay. yeah. So we have the choreography Jodi here, and Nikshita, you just tell me one thing. How is your business working? Like आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं? मेरे अंडर एक्चुअली 2 लोग हैं, बट अगर प्रोफेशनली रेगुलर वर्किंग पे इफ आई से दैट्स वन पर्सन, बिकॉज आई एम अ कोरियोग्राफर एंड आई डोंट नीड टिल द टाइम. मैंने अकेले ही अभी तक कंट्रोल किया, बट नाउ आई एम थिंकिंग टू एक्सप्लोर मोर, Expand and टू explore and scale up. हाँ, टू ब्रिंग आउट विद न्यू प्लान्स, टू elaborate my work. तो मैंने फिर सोचा कि आई नीड टू हायर अ असिस्टेंट फॉर श्योर, बिकॉज अकेले आई कैन नॉट like go any further, like Okay, fine, fine. Mm. So that's good. That's good. Hiring people and then trying to yeah, improve you your. have to give some work to the other one so that you can Correct. plan Just on to the other scale up. things. Yeah. Yeah, planning out other things, क्योंकि as sometimes आपका अपना रोल कई बार बहुत diminish हो जाता है, तब आप ही सब कुछ कर रहे हो, right? So you Yes, need to yes, focus on other things also, yes, right? yes. So next 4 steps very important. Building a robust recruitment and selection process. Robust का मतलब पता है किसी को? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी quickly. Sorry, sir, what did you say? Robust, 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 robust. Does anybody know the meaning of robust? आइडिया है किसी को? पता होगा अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए सब कर रहे हैं. वैसे सर बीबीए करने वाले लोगों का जो है हाल हम लोग को पता ही है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ. ओके, रोबस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट? साउंड एंड थरो. ऑलराइट, ग्रेट. एनीथिंग एल्स? नोबडी एल्स? फाइन. सो आंसर इज वेरी सिंपल. देखो यार, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोसेस में. सो दैट क्लैरिटी जो होता है वही क्या होता है, जिसको हम लोग रोबस्ट बोलते हैं. योर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस. हायरिंग में और रिक्रूटमेंट में फर्क है. अक्सर लोगों को लगता है कि हमने हायर कर दिया किसी कैंडिडेट को, मतलब हम लोग ने क्या कर दिया, उसको रिक्रूट भी कर दिया. नहीं, फर्क है दोनों में. और रिक्रूटमेंट से भी अलग क्या है? सिलेक्शन. ठीक है,
तीनों को एक क्विकली बता देता हूँ। हायरिंग जो है वो प्रोसेस का नाम है कि आप लोगों को अंदर ला रहे हो, उसका नाम है हायरिंग। इट्स अ बिग प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड हायरिंग। सेकंड इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आपने इंटरव्यू वगैरह किया, आपने 4-5 लोगों को सेलेक्ट किया कि ये फिट है मेरे पोजीशन के लिए, एंड फिर फाइनली आप उनमें से सिलेक्ट करते हो कि हु इज द बेस्ट। दैट प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्शन प्रोसेस, राइट? For example, Nikshita ji is doing her choreography work, and maybe she has her studio or not has a studio. Maybe she wants to start in the future. तो उस केस में she has to find out what? चैट बॉक्स में सभी बताएंगे। निक्षिता जी प्लीज डोंट। चैट बॉक्स में सभी बताइए किसको अपॉइंट करेंगे निक्षिता जी अगर उनको एक स्टूडियो ओपन करना है, अकेले खड़े होकर सबको डांस सिखाएंगी? व्हाट डू यू थिंक? चैट बॉक्स में सभी। सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूं, मुझे इससे क्या लेना देना? मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि बिजनेस बिजनेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डांस हो, कोई भी हो, उसके बेसिक्स, उसकी फाउंडेशन जो है बहुत सिमिलर रहेंगे। सो आई वांट एवरीबडी टू आंसर। ओके, कोरियोग्राफर्स, सबऑर्डिनेट डांसर्स, वेरी प्रोफेशनल, ग्रेट, nice. So assistants and all of that, so you need the right kind of extra, choreographers. I won't even say extra, it is just like her being there for different sets, okay? सो एज गुड एज हर जो कोरियोग्राफर्स है, जस्ट मे बी जूनियर है, लेसर एक्सपीरियंस, तो वो उनसे सीखेंगे। हो सकता है उन्हीं के यहाँ से आगे जाके वो अपना एक स्टूडियो बना ले, मे बी, ओके? बट इट इज अ गुड थिंग दैट शी कैन हैव अ गैंग ऑफ सम 4, 5, 6, 10 गुड कोरियोग्राफर्स अंडर हर। तो उससे क्या किया इन्होंने, अपने सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग कर लिया। उनको पता है मुझे क्या चाहिए था और मुझे सिलेक्शन में कितने लोगों को लेना है और किस लोगों को लेना है, राइट? कितने लोगों को लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर मुझे कोरियोग्राफर चाहिए, तो मर्जी पड़े मैं 20 कोरियोग्राफर ले लूंगी क्या? सैलरी देनी पड़ती है ना उनको, ऐसे तो नहीं आएंगे, राइट? Right? So you can't do as you wish. You need to fix the number, you need to fix the talent, and then appoint the people who you want to hire in your company. All right. Next, identifying uniquely suited candidates. Okay, Nikshita ji, you tell me, what kind of choreographers do you think you want? और चैट बॉक्स में आप सब बताइएगा कि आप अपने किसी भी बिजनेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपको आज के टाइम पे किस तरह के लोगों की जरूरत है, किन स्किल सेट वाले लोगों की जरूरत है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। निशिता प्लीज। I would like to hire the people who is experienced in this field, of course. उसको अगर बहुत ज्यादा नहीं भी कोरियोग्राफी करना आता होगा, that's fine. Definitely I want an assistant. ठीक है, तो I will work on her. I will like train her, but उसको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे सिखाते हैं. Secondly, she knows some editing work, some social media handling, so that she can handle the other parts, so that I can work on choreography. She. Is this she She the or same he. person? She or he. No, is this Fine. she the same person? Sorry, yeah, the same person. Because see, if at this moment, if I will say कि I want to hire a assistant, so I cannot afford a 2-3 person team even right now, which is I'm working on a smaller scale right now. So after like going for any further, I can definitely hire more person for my other things. But for now, I want one person who can take my classes when I'm not here or when I'm not available, and who can do the social media work for me, or who can do the video editing, or can take a video, can take a shoots for me. That's it. Yeah. Okay, so you basically want your partner in this studio Yeah. choreography, right? Not जो not a कि partner, an assistant for all हाँ, these अरे things. हाँ, मैं समझ गया, आप नहीं पार्टनर चाहते अपने। Yeah, the ओके, partner is बट different. या Partner पार्टनर्स आर will be डिफरेंट, बट equal. आई वुड से या इक्वल इक्वल हो जाएगा। ठीक Yes. है, वन ऑफ योर असिस्टेंट इज राइट हियर ओनली, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, ओके? बट या Okay. सी, यू वांट टू गेट अ असिस्टेंट जो ज्यादातर चीजें क्या कर सके, हैंडल कर सके, योर Handle this. फोटोग्राफी प्लस योर सोशल मीडिया, योर एडिटिंग, योर कैमरा, वीडियो शूटिंग, एवरीथिंग, राइट? सो दैट इज समथिंग विच यू वांट, सो यू नो कि आपको चाहिए क्या, आप किस तरह के कैंडिडेट को एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो सिमिलरली हमको भी पता होना चाहिए। यहाँ पे कई लोगों ने लिखा है, another partner, you need a partner. Saida ji is saying that I need a partner in my business, great. A salesman and sale manager, very good. Jayashree ji saying honest, hardworking, ready to learn things. वो तो सारे ही होते हैं, उसमें स्किल में पूछ रहा हूँ मैं, स्किल में। जयश्री जी, आप किसी भी इंसान से मिलोगे, दे टेल यू दैट मैम मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं एकदम ईमानदार किस्म का प्राणी हूँ, और ये ऐसा नहीं है, ठीक है? सब अच्छे ही है, बट काम आना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल निक्षिता इज हायरिंग अ कोरियोग्राफर, ठीक है? बहुत कुछ आता है ना, बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, ये सारी, बट डांस ही नहीं आता। दैट्स इट ना, सो दैट्स हाउ इट इज। एक्सपीरियंस भी, अरे मैंने पूछा स्किल सेट, आप लोग क्या बोल रहे हैं? डिजाइनर, ऑल राइट, डिजाइनर, ये हुआ ना बात।
इन्फ्लुएंसर्स एंड गुड फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर्स को हायर नहीं करते, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स को यू कांट हायर, गुड फोटोग्राफर्स मे बी यू कैन, या सोशल मीडिया मैनेजर, वेरी गुड। तो इनको बात समझ में आ रही है वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्रेट, गुड, निश्चिता ओनली सब्जेक्ट, फाइन। सो ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चाहिए उस कैंडिडेट से, ठीक है। फिर फाइनली आता है लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस जो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, ये आप सबसे मैं नहीं पूछूंगा, ये मैं खुद आपको बता रहा हूँ। इंडिया का जो लीगल कंप्लायंस है ना, बहुत ही टेढ़ी चीज है, बहुत ही ट्रिकी है, बताऊं क्यों। इसमें फाइन्स ही फाइन्स है। अगर आपने ये नहीं किया तो फाइन ठोक देंगे, वो नहीं किया तो फाइन ठोक देंगे, टीडीएस फाइल नहीं किया, सैलरी पे सामने वाले को जो आपने दिया है तो उस पर फाइन ठोक देंगे, अगर आपने जो पैसा खुद कमाया है उस पर अगर आपने टीडीएस नहीं करा तो भी फाइन ठोक देंगे। सो एवरीथिंग इंडिया हैज इन अ वेरी मेसी मैनर, आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा कई बार। लीगल कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीगल कंप्लायंस का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के बाद उनका बैकग्राउंड चेक करना, राइट। अब बैकग्राउंड चेक कितने लोगों ने किया है? ये जो चीज थी ना बैकग्राउंड चेक, ये हमारे मतलब पुराने जमाने में जो थे, ये मस्ट था हमारे। अगर आपने अपने डैड्स एंड मॉम्स को बिजनेस करते हुए देखा है तो हमेशा पूछते थे कि आप कहाँ पहले काम करते थे। फिर उनको कॉल किया जाता था और पूछते थे कि ये कैसा है, राइट, ये कैसा है या कैसी है काम करने में, राइट। एंड दैट इज हाउ बैकग्राउंड चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एज अ आर्टिस्ट और समथिंग आप कॉल करो कि उन्होंने पहले काम कहाँ किया है एंड ऑल ऑफ दैट, बट बैकग्राउंड चेक इंपॉर्टेंट है कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कहीं कोई लीगल इशू ना हो, कहीं कोई केस ना हो उनके अगेंस्ट, राइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस की इमेज क्लियर रहे व्हेन दैट पर्सन कम्स आल्सो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स नेक्स्ट, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्टार्टअप हायरिंग। कितने लोगों ने यहाँ पे एआई को अपने बिजनेस में यूज किया है? हाउ मेनी ऑफ यू? AI? एआई को कितने लोगों ने यूज किया अपने बिजनेस के लिए? ऐसे तो लाइफ में बहुत कुछ, अभी जेमिनाई चल ही रहा है, तो एआई को अपने बिजनेस के लिए यूज किया कितने लोगों ने? चैट जीपीटी को। और अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पे एआई के थ्रू अपने रिज्यूम वगैरह बनाए हैं, रिज्यूम कॉलेज के? बहुत होंगे, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो। मैंने खुद बनाए थे यार, जब एआई जस्ट आया ही था, मैंने बहुत बनाए थे। ये अलग बात है, मैंने रिज्यूम को लेकर कभी इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, मेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं कॉलेज से निकलने के बाद। मैंने जिंदगी में कभी कोई इंटरव्यू दिया नहीं है, सिर्फ लिए ही लिए हैं, राइट। बहुत थोड़ा सा क्या थे हम लोग, तो मैं थोड़ा सा लेजी था कि आप जाओ। एक तो क्या होता है ना कि यू हैव अ प्रॉपर ड्रेस कोड फॉर दैट। हम लोग को ड्रेस कोड ही नहीं पसंद था, तो वी वर लाइक नो वी वोंट गो, एंड इसीलिए मैंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं लाइफ में। अब जब आई टेक इंटरव्यूज आई फील कि यार बेचारे कितने मतलब अच्छा हुआ हम लोग इसमें से गो थ्रू नहीं किए। तो क्या करते हैं, मैं पॉइंट में बताता हूँ सीधे कि एआई को यूज करके उन्होंने रिज्यूम बनाना शुरू किया। कंपनीज को भी पता लग गया, कंपनीज जो है वो बेवकूफ तो है नहीं कि ये एआई यूज करेंगे उनको समझ में आएगा, तो कंपनी ने भी क्या किया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, आपने इंफॉर्मेशन दिया एआई को, एआई ने यूटिलाइज किया, रिज्यूम बनाया, हम भी रिज्यूम लेंगे, एआई को ही देंगे कि भाई एनालाइज कर, ये 10 रिज्यूम है, एआई ने ही बनाए हैं, और आप देख के बताओ कि इन 10 में से कौन अच्छे कैंडिडेट्स हैं रिज्यूम के बेसिस पे। तो कंपनीज भी उसे यूज करने लग गई है, राइट। तो मान लीजिए अगर आपके पास 5 कैंडिडेट्स हैं, तो आप एआई को उनके वीडियोस, आप उनके काम, उनके एक्सेल शीट्स, उनके डेटा को या फिर उनके रिज्यूम को फीड करवा के आप उनसे पूछ सकते हो कि टेल मी द बेस्ट अमंग्स दीज 10 कैंडिडेट्स, 3 बेस्ट कैंडिडेट्स अमंग दीज 10 कैंडिडेट्स, ऑलराइट। तो एआई आपको खुद बता देगा कि स्किल सेट के लेवल पे कौन सा बेस्ट है। अब ईमानदारी की जहां तक बात है, एआई अब तक उस लेवल पे तो नहीं पहुंचा है कि ईमानदार कौन है और कौन नहीं है ये बता पाए, तो वो आपको अपना खुद दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। सो दीज आर द 8 स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो। स्क्रीनशॉट अगर आप कोई लेना चाहता है आप ले सकते हैं क्विकली, 5 सेकेंड्स क्विकली। है, मैं जानता हूं थ्योरेटिकल रहती हैं कुछ चीजें, राइट। बिजनेस में सब कुछ बोरिंग है सिवाय पैसे के। ऑलराइट, यस, लेट्स गो नेक्स्ट, ओके। अब आता है रिटेनिंग द टैलेंट। टैलेंट हम लोग ने ले लिया, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ गया कि इतने अच्छे हम लोग एम्प्लॉय को लेके आए हैं कि सारा काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है काम करके। बट एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, क्योंकि जो आप कर रहे हो कोई और भी कर सकता है, ज्यादा पैसे भी दे सकता है, और ये पॉइंट के बारे में हम लोग कभी जिंदगी में नहीं सोचते कई लोग, ठीक है। एम्प्लॉय लेके आ गए, हमारा काम वही खत्म। एम्प्लॉय रिटेंशन कितना बड़ा चैलेंज है शायद आपको आइडिया तक नहीं है। और एम्प्लॉय रिटेंशन की जो स्ट्रैटेजी जिस बिजनेस की अच्छी होती है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज लॉयल होते हैं उनके लिए, कि चाहे जो हो जाए, 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार कम भी मिले चलेगा, बट काम इनके साथ ही करना है, क्योंकि इनके साथ हमने ग्रोथ देखी है, इनके साथ हम लोग ने एक पूरा जर्नी ट्रैवल किया है ऑफ टेकिंग दैट बिजनेस और दैट कंपनी टू अ सर्टेन लेवल, राइट। तो उसके कुछ स्ट्रैटेजीज और ये मैं क्विकली कवर करूंगा। निक्षिता, आई वांट योर हेल्प हियर, वन स्मॉल हेल्प हियर। सो यू हैव बीन टू कॉलेज, राइट? सम Sorry.
You have been into college maybe some 8-10 years back. Yeah, yes, but ऐसे मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए। नहीं, मैंने इंटरव्यू की बात ही नहीं की. क्या I'm just बोल रहे हो asking, have you सर? gone to? सॉरी। You have been to college? Are you in college or you are of the college? या नो, आई हैव कंप्लीटेड माय कॉलेज सर। ग्रेट ग्रेट, यू हैव कंप्लीटेड योर कॉलेज, ग्रेट. सो अब इन सारी चीजों को मैं कॉलेज से थोड़ा सा रिलेट करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है. कॉलेज में आपकी जो सबसे फेवरेट चीजें थी, व्हाट वर द 3 फेवरेट एक्टिविटीज दैट यू लव्ड इन कॉलेज? बाकी सब अपना बताएंगे, आप सभी कॉलेज में गए हुए होंगे. अगर आप स्कूल किड्स हैं तो आप मुझे बताएंगे स्कूल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है. अगर आप कॉलेज हैं तो आप कॉलेज में बताएंगे क्या पसंद है. और या फिर अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, जस्ट टेल मी कि कॉलेज के दिनों में सबसे ज्यादा क्या पसंद. अरे फ्रेंड्स, अंडरस्टूड. एक्टिविटीज की बात की मैंने. हाँ, एक्टिविटीज, या एनी निक्षिता. इवेंट्स या कुछ भी होता था, फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी और कोई इवेंट्स होते थे, तो वो सब में बहुत मजा आता, बिकॉज आई ऑलवेज इन अ फ्रंट। एक बार ऐसा हुआ था कि आई डिडंट पार्टिसिपेट लाइक डांस या किसी में, तो एवरी टीचर्स कम एंड आस्क मी लाइक आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो, अच्छा बिकॉज लगता है ना तब हम एवरीवन लोग. नोज, या तब everyone अच्छा लगता है knows कि that यार. I'm the one who is going to do that something, some different in the event ऐसा, वेरी गुड. like, and I'll bring out something different like a dance show or any other event or any other activity or something like that. So it's always fixed के any shows it is going to happen, I will be there ऐसा. ऑल So राइट, नो, that was the दैट्स most रियली गुड. entertaining part आप for जब me and कॉलेज that's में the होते, यू most आर डूइंग memorable दीज थिंग्स. part. या कॉलेज में यू आर डूइंग दीज थिंग्स एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप फेस्ट, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में है उनको मजा आ रहा है. जो स्पोर्ट्स को नहीं भी खेल रहे, इवन दे लव स्पोर्ट्स, क्योंकि Yeah, उसमें क्या करने को मिलता है, आप क्लास बंक कर पाते हो, ठीक है. तो वहां पे yes. मजा आता है. एंड फॉर सम रीजन स्पोर्ट्स हैज इट्स ओन चार्म, तो मजा आता था. अब वही मजा अगर आप अपने एम्प्लॉय को दे पाओगे बिजनेस में, अब वहां पे स्पोर्ट्स तो करवा नहीं सकते, हो सकता है करवा सकते हो, बट आई एम जस्ट सेइंग वो मजा, एक वर्क सेटिस्फैक्शन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो यहां पे वही आपको देना पड़ेगा. पहला तो कंपनसेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी, ठीक है. अच्छी सैलरी, काम कर रहे हैं 20,000 का, पैसे दे रहे हो 15,000, नहीं काम चलेगा. 20 का. आई ऑलवेज फॉलो दिस थिंग, मैं अपने इन माई बिजनेस, दैट इफ दे आर वर्किंग फॉर एक्स, ओके, आई ऑलवेज ट्राई टू पे देम 20% एक्स्ट्रा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको, ठीक है. हम अक्सर सोचते हैं कि यार मैं 2,000 एक्स्ट्रा क्यों दूं. अरे दो ना यार, क्या दिक्कत है. 2,000 दे के अगर उनको फील होता है कि यार दे आर टेकिंग केयर ऑफ माई स्किल इन द राइट पॉसिबल मैनर, वो ये फील करे कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँ, ये सेफ है. अगर वो ये फील करने लग जाएंगे कि मैं जितना डिजर्व करता हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा, वो सेफ नहीं है आपके लिए. तो आपके लिए 1-2 हजार ज्यादा देना कोई प्रॉब्लम नहीं. हो 2,000 इन अ ईयर, 20-25 हजार एक्स्ट्रा लगेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आपने 1-2 हजार कम दे दिए, शायद आपके पैसे बच जाए, पर वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में नहीं बचेगा, वो चले जाएगा किस दिन, ठीक है. दैट्स देयर. फिर आता है फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स एंड हाइब्रिड वर्क. ये सबका अपना प्रेफरेंस होता है. आप उनको ऑफिस में कितने देर काम करवाना चाहते हो, घर से कितने देर काम करवाना चाहते हो. हाइब्रिड वर्क मतलब दोनों, घर और बाहर ऑफिस में आप क्या देना चाहते हो उनको वर्क आवर्स, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. बट ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल वेन एवर नेसेसरी. सर मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, प्लीज गिव मी सम टाइम टू वर्क फ्रॉम होम, ठीक है. ऐसा कोई आपके पास एम्प्लॉय आता है, आप क्या बोलते हैं, हाँ नहीं कोई बात नहीं, यहीं पे रुक के काम करना पड़ेगा, शाम को देख के मम्मी को आ जाना है. ऐसे नहीं होता, ठीक है. मम्मी है यार उसकी, ही हैज टू गो. ऑलराइट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट आता है वर्कलोड को बैलेंस करना. ये वर्कलोड बैलेंस जो है, ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था कोविड-19 के टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम पे पता लगा कि काम के अलावा भी एक लाइफ होती है लोगों की, ठीक है. घर पे ही बैठे थे, रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, और उस टाइम पे पता लगा कि फैमिली लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो बैलेंसिंग द वर्कलोड फॉर योर एम्प्लॉइज, उनकी पर्सनल और उनकी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका आप सभी ध्यान रखेंगे, तभी आप कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार एम्प्लॉय को रोकना इतना मुश्किल नहीं है, शायद मुंह से बोलना तक नहीं पड़ता. उनके लिए छोटी छोटी चीजें करते रहो, दे विल बी हैप्पी. फाइन. नेक्स्ट कम्स प्रोवाइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, इंसेंटिव्स देना, ठीक है. आप सभी बोनसेस देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, जब भी देते होंगे बोनस, अगर आप देते हैं तो, ठीक है. डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ योर बिजनेस करेंटली, आप किस स्टेज पे हो. अगर आप बोनस देने लायक हो, वेल एंड गुड. नहीं भी देते तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहता है कि मैं जहां पे काम कर रहा हूं या कर रही हूं वहां पे मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक जाऊं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पोस्ट या अथॉरिटी के हिसाब से हो, ठीक है. सो ऑलवेज ट्राई टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी जहां पे वो ग्रो करे. फॉर एग्जांपल निक्षिता, ऑलराइट, कोरियोग्राफी कर रही है, उनके पास एक असिस्टेंट आई, ओके, एंड उन्होंने बोल दिया कि दिस इज योर वर्क, यू नीड टू हेल्प मी आउट इन माय कोरियोग्राफी गिग्स, एंड साथ में यू हैव टू गो फॉर माय एडिटिंग एंड फॉर माय कैमरा रोलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. बट अगर उनकी उस असिस्टेंट को लगता है कि यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं मैम को असिस्ट ही कर रही हूं, आई एम नॉट एबल टू टेक एनी बिग प्रोजेक्ट फ्रॉम मैम साइड, तो विल शी स्टे विद निक्षिता और मे बी गो टू सम अदर
कोरियोग्राफर जिनका स्केल बहुत बड़ा है तो बड़े प्रोजेक्ट्स भी करने को मिल रहे हैं, राइट, असिस्टेंट्स को। सो निक्षिता को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपने लेफ्ट ओवर जॉब्स को अपने असिस्टेंट को देने के अलावा व्हाट शी हैज टू डू, शी आल्सो हैज टू मेक श्योर कि हाँ आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन शी गेन्स एक्सपीरियंस, शी और ही एनीबडी, तो उनको क्या कर सकते हैं आप, उनको प्रॉपरली एज अ फेलो कोरियोग्राफर फ्रॉम योर Yeah. कंपनी और फ्रॉम योर बिजनेस उनको सेंड कर सकते हो। तो Yes. उससे निक्षिता का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, no matter what. Okay, so credit comes to her indirectly even if she is working, the assistant. Okay, so that's how it works. So giving opportunities for growth is very important. फिर आता है कंपनी कल्चर इंप्रूव करना, उनको सेफ फील करवाना, उनको हैप्पी फील करवाना, ये फील करवाना कि काम इंपॉर्टेंट है कंपनी में बट इट इज नॉट द होल एंड सोल, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको ये फील करो। नेक्स्ट कम्स फाइनली इज 3 लास्ट थिंग्स, हायरिंग एम्प्लॉयज हु शेयर योर वैल्यूज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज